Now let's move on to the explanation of scene 4, in which we have following complex words. The first word is overtaken. उर्दू में इसका मतलब है पकड़ लेना, while in English it means reached. Then we have the next word which is prodigious. Prodigious का उर्दू में मतलब है बड़ा, while in English it means huge. The next word which we have is feeble. उर्दू में इसका मतलब है कमज़ोर, while in English it means weak. Then the next word which we have is blow. उर्दू में इसका मतलब है ज़र्ब लगाना, while in English it means knock. इसके अलावा अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है stolid. Stolid का उर्दू में मतलब होता है बेहिस, while in English it means dull. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है scarcely. Scarcely का मतलब उर्दू में होता है ना होने के बराबर, while in English it means hardly. नेक्स्ट वर्ड है felled, जिसका उर्दू में मतलब है काट डालना, while in English it means chop down. इसके अलावा हमारे पास वर्ड है कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है होश, while in English it means realization. The next word which we have is bewildered, जिसे हम उर्दू में हैरान कहते हैं, while in English it means confused. The last word which we have in the scene 4 is wretched. उर्दू में इसका मतलब है बेकार, while in English it means inferior. Now let's move on to the explanation of scene 4. तो scene 4 में इस तरह से होता है कि जब वो बंदा काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे इस इलाज में क्या मसला है, तो वो ऊँट के मालिकान के पास जाता है और वो वहाँ उनको जाके कहता है दैट यू पीपल आर स्टूपिड, योर प्रोसीजर डिड नॉट वर्क, इसकी वजह से मैं एक बहुत ट्रबल में फंस गया। और फिर वो उसके बाद उनको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अब उसकी कहानी सुनने के बाद ऊँट के मालिक कहते हैं कि बेवकूफ़ हम नहीं हैं, बल्कि बेवकूफ़ तो आप हैं, क्योंकि जानवर इंसानों के मुकाबले में बहुत ताकतवर होते हैं। अब अपने इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक ऊँट का मालिक सामने आता है और कहता है कि आप ये मामला मुझ पे छोड़ दें, इसको समझ नहीं आएगी। और फिर वो एक छड़ी लेता है जिसके गिर्द लोहे के कड़े लगे होते हैं और पास ही एक ऊँट जो कि प्लम ट्री के पत्ते खा रहा होता है, वो उसको बहुत ज़ोर से ज़र्ब लगाता है। अब जो ही वो उसको ज़र्ब लगाता है, ऊँट को ज़्यादा महसूस नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एक मामूली सी हरकत करता है। तो फिर वो आदमी कहता है कि अब आप इसी ज़र्ब का असर एक इंसान पे देखिएगा। और ये कहने के बाद वो उसी छड़ी से तबीब को बहुत ज़ोर से ज़र्ब लगाता है, जिसे वो बर्दाश्त ना कर पाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और जब फिर वो होश में आता है तो वो कहता है कि आपने मेरे साथ इतना ज़ालिमाना रवैया क्यों इख्तियार किया, जिसका जवाब वो ये देता है दैट डोंट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गुड फॉर एनिमल्स कैन नॉट बी गुड फॉर ह्यूमन्स टू। और फिर उससे रियलाइज़ होता है कि उससे क्या मिस्टेक हुई है, और तब वो इस बात का इरादा करता है कि वो अपने आप को दोबारा तबीब कभी भी नहीं कहलवाएगा। I hope you have understood this chapter very well. We will discuss our next chapter in our next video. This is Zile Humayun, English subject instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.